जब अपील में जाएंगे तो सेशन कोर्ट से निश्चित रूप से सेंटेंस जो सस्पेंड होगा उन्हें बेल मिल जाएगी। जब तक मुकदमा चलेगा चलने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस सब के बावजूद भी सेशन कोर्ट से भी यही बात होती है तो फिर मेरी एक सलाह है कि राहुल गांधी को वहां पर फिर हाई कोर्ट में अपील नहीं करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन लगा के किसी और हाई कोर्ट में, जिस व्यक्ति ने ये कंप्लेंट फाइल करी है उसका नाम नहीं था उसमें। प्रधानमंत्री मोदी के अंदर भयानक रूप से घबराहट है और ये जिस तरह के सारे कदम उठाए जा रहे हैं ये उसी घबराहट का एक नतीजा है। जिस तरीके से रद्द की गई है, क्या लगता है कि विपक्षी नेताओं को बड़ा झटका है, विपक्षी पार्टियों को? नहीं, मैं नहीं मानता कि इसको बड़ा झटका है, बल्कि मैं ये मानता हूं कि ये एक बड़ा अवसर है, बड़ा मौका है और इस मौके का सदुपयोग करते हुए, पूरी ताकत लगाते हुए कांग्रेस पार्टी को, सभी विपक्षी दलों को और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं सबको अपने साथ मिलाना चाहिए, सबको अपने साथ में लेना चाहिए। बेशक वो पार्टियां जिनका कोई एमएलए भी नहीं है, कोई एमपी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो पार्टियां अगर काम कर रही हैं, इस तरह की पार्टियां, उनको भी अपने साथ में लेकर इस लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर पूरी मजबूती के साथ लड़ना चाहिए और बीजेपी को पूरी करना चाहिए। तो मैं तो इसको एक मौका मानता हूं और मैं ये मानता हूं कि ये जो कार्रवाई की गई है ये निश्चित रूप से जो भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद जो राहुल गांधी की ताकत बढ़ी और वो जो लेबल लगाया था वो लेबल बीजेपी ने वो हट गया और अब एक संघर्षशील नेता की जो उनकी छवि बन रही है और जिस तरह से वो सवाल पूछ रहे हैं निश्चित रूप से उन सबसे बुरी तरह से घबराई हुई है। और सबसे ज्यादा घबराहट जो मुझे लगता है न केवल जो पहली यात्रा हुई है इससे भी है कि जो दूसरी यात्रा कही जा रही है कि जो पूरब से पश्चिम की तरफ होगी या पश्चिम से पूरब की तरफ जो होगी, अब दक्षिण से उत्तर की तरफ हुई थी और दूसरी जो होगी भारत जोड़ो यात्रा की जो बात हो रही है, मैं समझता हूं उससे बुरी तरह से घबराई हुई है और कि किसी तरह से ये यात्रा ना हो जाए, क्योंकि पूरी तरह से देश का माहौल बदल सकता है। इस वजह से घबराहट और ये सारे काम इस वजह से हो रहे हैं। सर, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जो है इस पर टिप्पणी किया है और वो कह रही है कि पीएम मोदी के न्यू इंडिया में विपक्षी नेता बीजेपी के निशाने पर है, जबकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले बीजेपी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। सच कहा है उन्होंने, ममता जी ने बिल्कुल सच कहा है, इसमें कोई शक नहीं है। भाई जितने भी अपराधी हैं उन अपराधियों को बीजेपी, जो भी अपराधी होता है उसके खिलाफ ईडी सीबीआई और वो करकर जो डर जाता है वो बीजेपी में चला जाता है और वो अपराधी वहां उसके सारे पाप धुल जाते हैं, सारे गुनाह धुल जाते हैं। ऐसी वॉशिंग पाउडर, ऐसी मशीन है, उनको शामिल कर लेते हैं। दूसरा, ऐसे अपराधी हैं कितने ही सैकड़ों की संख्या में जिनको भगाया है, जो यहां से भागे हैं, जिनको पकड़ने का नाटक कर रही बीजेपी, किसी को नहीं पकड़ा। चाहे 14,000 करोड़ का घोटाले वाला आपका नीरव मोदी हो और चाहे आपका 13,000 करोड़ के घोटाले वाला मेहुल चौकसी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे माल्या हो, एक नहीं है, कितने हैं आप लिस्ट देखिए, सैकड़ों की संख्या में। उनको सजा मिली है। किनको सजा मिली है? राहुल गांधी को। निश्चित भाई आप देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, बीजेपी और बीजेपी क्या, बीजेपी का मतलब है मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के अंदर भयानक रूप से घबराहट है और ये जिस तरह के सारे कदम उठाए जा रहे हैं ये उसी घबराहट का एक नतीजा है, परिणाम है उसका। ये सारी चीजें हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ममता जी का बिल्कुल कहना सही है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन सर, राहुल गांधी जी बार बार ये सवाल उठा रहे थे कि जो है लोकतंत्र जो है खतरे में है, लोकतंत्र के साथ मजाक किया जा रहा है, बोलने की आजादी छीनी जा रही है, माइक ऑफ कर दिया जाता है, लोकतंत्र का बार बार जब जिक्र करते हैं और उसके बाद ही जो है सर अब ये देखने को मिल जाता है। भाई पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स पिछले कुछ समय से जो आप देख रहे हैं उसे कौन नहीं चलने दे रहा। यह बिल्कुल साफ जाहिर है कि उसे सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहा, भारतीय जनता पार्टी जो है वो नहीं चलने दे रही और बार बार माफी की बात को लेकर हंगामा कर रही है, जिसकी वजह से संसद की कार्रवाई चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो लगातार स्थगित हो रही है। बोलने की आजादी, पहले आप उनका माइक ऑफ कर देते हैं, देन उसके बाद वो बोलते हैं तो आप लोकसभा की कार्रवाई से उनके सारी जो स्पीच है, जो सवाल है, आप उनको एक्सपंज कर देते हैं, हटा देते हैं उनको, और इसके बाद आप
वो बोला नहीं, तो जैसे ही वहां से फैसला आया तुरंत आपने सदस्यता रद्द कर दी। तो मैं समझता हूं इसमें क्या दिक्कत है? सड़क पे बोलना चाहिए, बाहर आके बोलना चाहिए। भाई बेल तो उन्हें मिली गई, राहुल गांधी को बेल तो मिल गई, सेंटेंस तो सस्पेंड हो ही गया 1 महीने के लिए, और निश्चित रूप से ये जब अपील में जाएंगे तो सेशन कोर्ट से निश्चित रूप से सेंटेंस जो सस्पेंड होगा उन्हें बेल मिल जाएगी। जब तक मुकदमा चलेगा चलने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति ने ये कंप्लेंट फाइल करी है उसका नाम नहीं था उसमें, कहीं दूर दूर तक भी नाम नहीं था। ये बिल्कुल एक सामान्य बात है। अगर कोई अरे यार ये तो सारे के सारे ऐसे ही होते हैं, ये इस तरह की भाषा है, ये कमेंट के रूप में आप कह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का अपमान हुआ? किसका हुआ? जो कानून है वो तो बहुत स्पष्ट है। उस व्यक्ति जो कह रहा है कि मेरा अपमान हुआ, बाकायदा उसका नाम होना चाहिए, उसका नाम लेते हुए यह बात कही जानी चाहिए। आप एडवोकेट हैं, अगर कोई ये कहे कि सारे वकील चोर होते हैं तो क्या सारे वकील चोर हो जाएंगे क्या? नहीं, ऐसे इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये एक आम भाषा है। ये किसी तरह के मतलब कोई व्यक्ति कहीं उससे परेशान है तो उसको लगता सारे ऐसे होंगे, एक व्यंग्य टाइप की भाषा कह सकते हो। इससे सब कैसे हो जाएंगे? क्या मेरा नाम लिया उसने? अगर ये पूछा जाए, मैं ये कहने लगे सारे वकील चोर हैं और मैं मुकदमा करूं, तो मेरे से ये कहेगा मैंने आपका नाम लिया जी? मैंने तो आपका नाम नहीं लिया, और आप क्यों मान रहे हो सारे वकील चोर हैं? तो आप चोर हो क्या? तो मेरे पास क्या जवाब होना चाहिए कि मैं चोर हूं क्या? नहीं भाई मैं तो चोर नहीं हूं, तो फिर मैंने आपके लिए तो नहीं कहा। यह होना चाहिए ना। यही इसीलिए कहा गया है कि उस कानून में उस व्यक्ति के विषय में स्पष्ट होना चाहिए किसकी लिए बात कही गई, उसका अपमान कैसे हुआ है। यह है कहानी। ना तो उसमें उन्होंने जिन भी लोगों ने कर रखी है, सुनने में ऐसा आ रहा है, ऐसा भी आ रहा है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि कोई मुकदमा इस तरह का बिहार में भी है, बिहार में भी कर रखा है, और यह गुजरात से था, गुजरात सूरत से। तो ये जो सारी चीजें जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम नहीं लिया गया, बट इसकी लीगल रेमेडी है, अपील करेंगे सेशन कोर्ट में, वहां सारी बात रखी जाएगी, और कांग्रेस के जो वकील हैं, राहुल गांधी के जो वकील हैं, वो रखेंगे, और मुझे विश्वास है कि सेशन कोर्ट इन सारी चीजों को देखेंगे। और इस सबके बावजूद भी एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अगर इस सबके बावजूद भी सेशन कोर्ट से भी यही बात होती है, तो फिर मेरी एक सलाह है कि राहुल गांधी को वहां पर फिर हाई कोर्ट में अपील नहीं करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन लगा के किसी और हाई कोर्ट में उस मुकदमे की सुनवाई, अगर नीचे से भी सजा रहती है तो फिर अपील अगर हो तो फिर किसी और हाई कोर्ट में करानी चाहिए।